आप किसी को देखते हैं और आपके मन में उसके लिए आकर्षण पैदा हो जाता है। दूसरे ही क्षण आप किसी और को देखते हैं और उसके लिए आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से अपनी बात को समझाने के लिए। जब सिद्धार्थ अपने परिवार और अपने राज्य को छोड़कर वन चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता पूरा प्रयास करते हैं कि वो सिद्धार्थ को ढूंढ लें। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। राजा शुद्धोधन का मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, पर वह सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता। समय बीतता है। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को कई बार सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं, पर एक बार भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता। पर वो कहते हैं ना कि कई बार प्रयास करने से एक बार तो सफलता मिल ही जाती है। एक दिन अचानक ही राजा शुद्धोधन के मंत्री को यह पता चलता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। राजा शुद्धोधन का मंत्री सूचना पाकर तुरंत उस राज्य में पहुंचता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। वह सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से कहता है, आपका पूरा परिवार और आपका पूरा राज्य रो रहा है आपके लिए, कृपा कर मेरे साथ चलिए। सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं, मुझे क्षमा करो, परंतु मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। पर मैं तुम्हें एक वचन अवश्य दूंगा। जब मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाएंगे, मैं वापस जरूर आऊंगा। राजा शुद्धोधन का मंत्री सिद्धार्थ की बात मान लेता है और वापस चला जाता है। समय बीतता है और सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ ने वचन दिया था कि जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो वापस अपने राज्य अवश्य जाएंगे। सिद्धार्थ अपने कुछ भिक्षुओं के साथ अपने परिवार से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। सिद्धार्थ वहां रुक जाते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना राजा शुद्धोधन को मिलती है। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को सिद्धार्थ को लेकर आने के लिए भेजते हैं। राजा शुद्धोधन का मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं। अब सिद्धार्थ नहीं रहे हैं, अब सिद्धार्थ बुद्ध हो गए हैं। दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में ही सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत सुंदर स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली होता है। वह वैशाली की नगर वधू होती है। यह कहा जाता है कि उस समय दूर दूर तक उससे सुंदर स्त्री और कोई ना थी। जैसे ही वह स्त्री सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है, सभी लोग बस उस स्त्री को देखते रह जाते हैं। सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो सभी लोगों को उस स्त्री ने अपनी सुंदरता से बांध लिया हो, सिवाय बुद्ध को छोड़कर। सभी लोग एकटक उस स्त्री को देखते रहते हैं। वह स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। वह स्त्री बुद्ध से कहती है, बुद्ध, आपकी कृपा से हर जीव का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका भिक्षुक बनना चाहता है, आप इसे आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य। वह स्त्री कुछ समय बाद अपने पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के सभी भिक्षुक और राजा शुद्धोधन का मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, जब वह स्त्री आई
तो हम सभी अपने मन पर काबू ना पा सके और हम एकटक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया। पर आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया, आप तनिक भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो और तुम उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम कुरूपता कहते हो और जिससे तुम घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं ले जाते। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए वह एक ना एक दिन ढल जाएगी, पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूं वह अमिट है, वह कभी खत्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ सुंदर नहीं है और कुछ भी कुरूप नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वो नहीं जो क्षणिक है, सुंदरता तो सदैव रहती है। मैं चाहता हूं कि तुम उस केंद्र तक पहुंचो जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है और ना कोई कुरूपता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर सकती है। मैं जानता हूं अब आप सभी का सवाल सिर्फ ये होगा कि उस केंद्र पर कैसे पहुंचा जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देयर इज नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं है। आप 100% वहां पहुंचेंगे, पर कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लगातार प्रयास करना होगा। क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूं। आपको खुद के साथ समय बिताना है, आपको खुद को जानना है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, आप उसको ज्यादा और ज्यादा जानने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अकेले में अपने साथ समय बिताएं, खुद को जानने का प्रयास करें। अब आप उसे ध्यान कह सकते हैं, माइंडफुलनेस कह सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की संगत को एंजॉय करना कह सकते हैं जिसके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो आप 100% वहां पहुंच जाएंगे। बस जरूरत है लगातार प्रयास करने की। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.